Hello everybody, my name is Janvi. So today we are going to start our chapter number 14, that is probability of class 10th maths NCERT. So let's start from our introduction. अब इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता देती हूँ हम प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं। पिछली क्लासेस में आपने प्रोबेबिलिटी का चैप्टर पढ़ा होगा, बट इसमें भी हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। अगर आपने पिछली क्लासेस में ध्यान नहीं दिया है इस चैप्टर पे तो कोई नहीं, इसमें कवर अप हो जाएगा। तो देखो, प्रोबेबिलिटी अब एक इवेंट की क्या होती है, ठीक है। पीई क्या होती है, इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अगर हमें इसको शॉर्ट में लिखना है तो हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब हमें किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है हम लिखते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। देखो कैसे, अब आपको कैसे पता चलेगा कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कौन से हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कौन से हैं। तो हम एक एग्जांपल से देखते हैं जिसमें क्या है, एक बैग है, उस बैग के अंदर बॉल्स हैं, 5 रेड बॉल हैं, 5 ब्लू बॉल हैं और 5 ही हमारे पास ग्रीन बॉल है, ठीक है। अब ऐसे बोलेंगे ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मतलब ग्रीन बॉल हमारे पास कितनी है, 5 है। बाय में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल बॉल कितनी है, 15 है। और फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे 1/3, ठीक है। तो हमारी ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब प्रोबेबिलिटी चैप्टर में आपको एक और चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है कि हमेशा आंसर को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पर 5/15 लिख देती और 1/3 ना लिखती तो मेरा आंसर गलत होता, ठीक है। यहाँ पे 1/3, अगर हमारे पास दो आंसर लिखे हैं 5/15 और 1/3 ऑप्शंस में है तो हमारा आंसर 1/3 है, 5/15 गलत होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, दो होते हैं यहाँ पे इवेंट्स, एक तो होता है एलिमेंट्री इवेंट और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है, जब एक इवेंट में सिर्फ एक आउटकम आए, ठीक है, उसको हम एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कब कहते हैं, जब पी ऑफ ई और पी ऑफ नोट ई को देखो हम ऐड करते हैं। नोट ई, जब हमें पी ऑफ नोट ई लिखना होता है ना तो ई के ऊपर बार लगा देते हैं। इनको जब हम ऐड करते हैं तो वो 1 के इक्वल आता है, ठीक है। अब वो 1 के इक्वल आता है तो इसमें जो ई है और नोट ई है, इन दोनों को हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ श्योर और इम्पॉसिबल इवेंट्स कौन से होते हैं। श्योर इवेंट जब होते हैं वो इवेंट्स होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 आती है। अब हमारे पास एज इट इज एक बैग है, उस बैग में सिर्फ 15 रेड बॉल्स हैं, ठीक है, 15 रेड बॉल्स ही हैं सिर्फ। तो हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी रेड बॉल्स आने की। अब उस बैग में कोई और बॉल है ही नहीं तो वो श्योर इवेंट है कि 15 ही आएंगी। तो 15 बाय में 15 कैंसिल होके 1 के इक्वल आ जाएगा, तो श्योर इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। और जब इम्पॉसिबल इवेंट होता है ना उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। कैसे, अब इसमें रेड बॉल्स थी, मैं बोल लूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल्स, व्हाइट तो है ही नहीं तो 0 व्हाइट बॉल्स है, टोटल 15 है तो आंसर 0 आएगा। ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, ठीक है। अब हम इसमें कार्ड्स वाला भी समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट जो होता है, इसके भी क्वेश्चन आते हैं कार्ड्स वाले कॉन्सेप्ट के। देखो, अब टोटल प्लेइंग कार्ड्स हमारे पास 52 होते हैं, ठीक है। और इनमें से ये 4 टाइप्स के होते हैं, स्पेड, क्लब, हर्ट, डायमंड, ठीक है। 13 स्पेड होते हैं, 13 क्लब होते हैं, 13 हर्ट और 13 डायमंड। अब जो स्पेड और क्लब होते हैं ये होते हैं ब्लैक कार्ड्स। अब 13 और 13 को ऐड करेंगे तो ये टोटल 26 होते हैं। हर्ट और डायमंड होते हैं रेड कार्ड्स, इनको ऐड करेंगे तो ये भी 26 हैं, 26 होते हैं।
इनसे अलग इनमें जो होते हैं 4 एस होते हैं, 4 जैक, 4 क्वीन, 4 किंग, और ये सारे होते हैं हमारे फेस कार्ड्स। तो टोटल हमारे पास फेस कार्ड्स होते हैं 12। अब कोई बोल दे आपको फेस कार्ड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो फेवरेबल आउटकम्स 12 है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब टोटल प्लेइंग कार्ड्स कितने हैं, 52। अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, नहीं तो हमारे आंसर गलत है अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं करेंगे कन्वर्ट। तो 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6, तो 3/13 आ गया। ये होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड्स, ठीक है। तो ये हमारा कार्ड्स का कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको फॉर्मूलाज भी बता दिया, श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, और एलिमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं। तो इतना ही था इस वीडियो में, यहाँ पे इंट्रोडक्शन खत्म होता है इस चैप्टर का। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, बाय बाय।